पत्नी पिछले 2 महीने से घर से अपने 4 साल की बच्ची को लेकर गायब है। दिव्यांशी अपनी बेटी के साथ अपने घर से हाथ में एक थैला लेकर एक ऑटो में बैठकर जाती हुई कमरे में दिखी। उसके बाद काफी ढूंढने के बाद भी वो अपने घर पर नहीं लौटी और अभी तक नहीं मिली। 2 महीने पहले जोगी नवादा चौकी इंचार्ज और थाना बरादरी में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, लेकिन अभी तक उसमें किसी प्रकार की भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनकी पत्नी का कहीं अता पता नहीं लगा। यहाँ तक कि जितेंद्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी यूपी से भी मुलाकात करके न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिल सका। जितेंद्र ने चौकी इंचार्ज जोगी नवादा पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि चौकी इंचार्ज जोगी नवादा अभी तक हमारे घर पर एक बार भी पूछताछ करने नहीं आए, किसी प्रकार की कोई जानकारी हासिल नहीं की। हम लोगों को अभी तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन भी नहीं दिया। बस जब भी उनसे संपर्क करो तो कहते हैं कि अभी तक कोई पता नहीं लगा। परिवार वालों ने एक संगीता नाम की महिला पर शक जताया है कि उस महिला के संपर्क में वो हो सकती है। एक ही बात कहती है कि जहां पर भी है वो खुश है। इसका मतलब कहीं न कहीं संगीता के संपर्क में जितेंद्र की पत्नी है। जितेंद्र का परिवार मुख्यमंत्री और डीजीपी यूपी से मिलने के बाद भी फरियादी की मदद नहीं हो रही है, तो आला अधिकारियों से मिलने के बाद क्या मदद की उम्मीद लगाएं? देखने वाली बात यह है कि नए कप्तान से मिलने के बाद क्या जितेंद्र को उनकी पत्नी मिलती है या नहीं। कप्तान ने पूरा आश्वासन दिया है कि उनकी पत्नी को ढूंढने में हमारी पूरी मदद मिलेगी। मैं उनका हस्बैंड हूँ। अच्छा, हस्बैंड है। तो अरेंज मैरिज की थी या लव मैरिज? अरेंज मैरिज की थी। कितने दिन हो गए शादी? 8 साल हो गए थे। 8 साल से आप रह रहे हैं तो? जी जी। तो इससे पहले कोई विवाद हुआ था आपसे? हम लोग नहीं, आपसी में कोई विवाद नहीं हुआ। आपसे कोई विवाद? ना ना, बहुत प्यार से रहते थे, कोई ऐसा नहीं। पता नहीं क्या दिमाग में क्या हुआ जो वो जैसे शक गया ही नहीं, कभी देखा भी नहीं मैंने, गलत देखा ही नहीं उसको जो मैं शक करता। 8 सालों में मैंने उसे कभी गलत नहीं देखा जो मैं शक करता। हाँ, ये पता नहीं सूट सिलवाने गई है, कहाँ गई, मार्केट में किसी ने क्या अपहरण करा है, क्या करा है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। आप क्या चाहते हैं? ये चाहता हूँ मेरी बीवी और मेरी 4 साल की मासूम बेटी मेरी आए, बस यही मैं तो गुहार लगा रहा हूँ यहाँ एसएसपी ऑफिस में। मेरा रोमिका। कहाँ से है? मैं बरेली से। थाना बारादरी। किस का था जिसका करने? मेरी सिस्टर है, वो 2 महीने से लापता है। मतलब वो घर छोड़ के चली गई। इवन उसका दिमाग थोड़ा पता नहीं कैसा था, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। हमने इस संदर्भ में हर जगह मतलब वो दिया है और डीजीपी के पास भी गए थे और जनता दरबार में भी एक एप्लीकेशन दी। आज तक थाना इंचार्ज में से कोई भी हमारे घर नहीं आया देखने तक के लिए। आश्वासन दे देते हैं वहाँ से कि हाँ ठीक है, सब चीजें हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा। उसके साथ में उसकी 4 साल की बेटी भी है। शादी कितने दिन हो गए? 8 साल हो गई। उनके हस्बैंड क्या करते हैं? ये हैं उनके हस्बैंड, किसान हैं और जॉब करते हैं। और लड़की कितने साल की? एक 4 साल की बच्ची है। एक ही बच्ची है? एक ही बच्ची है। अब हमें कुछ भी अनहोनी का डाउट लग रहा है कि 2 महीने हो गए, किसी ने देखा तक नहीं अभी आके, और क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है कुछ पता नहीं है। अगर उसे कुछ हो जाएगा कौन जिम्मेदार है? 4 साल की बच्ची और 2 महीने पूरे हो गए, तीसरा लग गया है, अभी तक कोई देखने तक के लिए नहीं गया है घर। 3 मई को गई। 3 मई को गई है। आप खुद सोचिए, अब किससे सब आश्वासन दे देते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है अभी तक। आज एसएसपी साहब से मिले थे? जी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ठीक है होगा। पिछली बार दूसरे थे, अब दूसरे आए हैं, तो हमने उनको भी पहले एसएसपी को ही दिया था जो पहले थे, उनको भी एक एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद में हमने जनता दरबार में दी, डीजीपी सर के पास दी थी, हर जगह दे के आए हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी दूसरे सर के ऊपर शक गया था? नहीं, अभी तो कोई शक नहीं है किसी के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कॉल डिटेल में किसी की अलग कोई नंबर आया ही नहीं है। कि अब हमें ये लग रहा है कि वो घर से जैसे ही निकली हो, आगे मार्केट वगैरह गई हो, वहां से ही मतलब गायब हो गई है। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। फोन बंद जा रहा है लगातार, उसी दिन से फोन भी बंद जा रहा है उसका। लड़की का पिता हूँ। तो अभी तो कोई सुराग नहीं पता चला? कोई पता नहीं चली। जब भी हम जाते हैं तो साहब यही कहते हैं हाँ देख लेंगे। अभी तक कोई पुलिस वाला वहाँ पहुँचा ही नहीं इंक्वायरी करने के लिए कि दवान के घर जाएं कि इंक्वायरी लें, मोहल्ले वालों से ही पता कर लें कहाँ है क्या। बाजार गई थी लड़की और किडनैप कर ले गए, कोई पता नहीं कौन ले गया कौन नहीं ले गया। और जिस लड़की पर शक है उसका नाम है संगीता।
और वो उसी से पूछताछ हमने लिखवा दी रिपोर्ट, मगर पुलिस जा ही नहीं रही है रिपोर्ट वो उससे पूछताछ करने के लिए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रेनू है। कहाँ से है? हम बरेली से आए हैं, डोरा चौराहा। थाना कौन सा लगता है? 12 क्या शिकायत है आप जो शिकायत करने आए? हमें शिकायत है, हमारी देवरानी 2 महीने हो गए लापता है और अभी कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है और पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है। और कहाँ हमें तो शक है हमारी देवरानी को मार दिया गया या कुछ बात हो गई है और हमें शक है ये संगीता नाम की औरत है उसके ऊपर। हाँ, वो बात कराती थी, वो जब कह रही है कि जहाँ भी है सुरक्षित है, इसका क्या मतलब है? इसका मालूम है, इसका पता है। हाँ, क्या नाम है उसका? संगीता। वो कहाँ रहती है? वो गली नंबर 3 में रहती है। वो पहले नहीं किराए पर रहती थी। एक लड़की दीक्षा भी है। तो उसी के ऊपर आपको शक है? शक है हमें। कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए, 2 महीने इस बात को। तीसरा लग गया है। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? हम थाने में लिखवाया था रिपोर्ट। हाँ, थाने में की थी। फिर थाने से क्या हुआ? थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वो उनका कहना है कि तुम्हारी भाग गई है, ये है। देख रहे हैं अभी देख रहे हैं, मिल जाएगी। आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो कैसे हमारी लड़की हमारे बच्चे मिल जाएंगे। हमारी 4 साल की है, छोटी वाली, उसके साथ में हमारी लड़की है, उसके साथ में। आप कौन? हम उसकी माँ है, लड़की की। लड़की की माँ है? हाँ, सब हम ढूंढते बहुत परेशान है और हमारी कोई सुनवाई नहीं। थाने में कोई जब भी जाते तो बजा देते, आ जाओ कल आओ। हम पीलीभीत से आते हैं, बहुत दुखी है। हाँ, भाजते हम बहुत दुखी है। अभी कोई पता नहीं चला? अब हमारी लड़की का कोई भी पता नहीं चला है। कोई भी पुलिस वाला अभी तक इंक्वायरी इंक्वायरी करने भी हमारे घर नहीं गया, हमारे दमाद के घर भी कोई करने नहीं गया इंक्वायरी।